बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देसी घी की वीडियो। इससे पहले मैंने आपके साथ मक्खन बनाने की वीडियो शेयर कर ली है, तो वो मेरी दूसरी वीडियो है, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब ये मैंने इससे मक्खन से जो है देसी घी निकाला है, तो वो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखें कितना क्रिस्टल क्लियर और कितना अच्छा और साफ़ सुथरा सा ये देसी घी बन गया है। मैंने ये बलाई से जो है मक्खन निकाला था और अब इससे मैंने फिर देसी घी निकाला है और इसको मैं स्टेन कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इससे हम साग में, उसके बाद जो है और बहुत सारे मीठे वगैरह में हलवा वगैरह बना सकते हैं और इसे हम बहुत सारी रेमडीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और इसका कलर येलो इसलिए है क्योंकि ये जो है काऊ के मिल्क यानी कि गाय के जो दूध है उसकी बलाई से मैंने बनाया है। और ये देखें, ये मेरा काफ़ी सारा जो है जो बटर है ये मेरा रेडी हो गया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसको तकरीबन बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखा है ताकि बहुत अच्छा सा, बहुत साफ़ सुथरा सा जो है मेरा घी जो है वो रेडी हो जाए। और मैं हल्के हल्के हाथों से जो है ये बटर जो है ये बना रही हूँ और चम्मच साथ साथ इसलिए चला रही हूँ ताकि ये जो इसमें थोड़ा बहुत जो लस्सी वगैरह रह जाती है, छाछ, तो वो जब जल जाती है ना तो वो घी का जो कलर है वो अच्छा सा नहीं आता, वो ना जल जाता है और डार्क कलर का हो जाता है। तो इसलिए मैं इसके पास खड़े होकर अच्छे हाथों के साथ साथ चम्मच चलाती जा रही थी और अच्छे से फिर ये चम्मच चलाती गई तो बहुत अच्छा मेरा जो है घी बन गया था। तो इसकी बहुत सारी घी की अफादियत है। इसे आप सर्दियों के मौसम में तो बहुत सारी, जैसे गाजर का हलवा है उसमें डाल सकते हैं, सूजी का कोई हलवा वगैरह बनाए तो उसमें डाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में देसी घी यूज़ होता है। और मैं तो इससे पराठे बनाती हूँ, इतने ज़बरदस्त पराठे बन जाते हैं। और ये जो है मैंने बहुत इजी पीजी सी जो इसकी ट्रिक बताई थी आपको मक्खन निकालने की, वो आप जाके देख सकते हैं। और यह मैं जो है देसी घी निकाल रही हूँ और बस मैं हल्के हल्के से ये देखें चम्मच चला रही हूँ ताकि मेरा घी जो है ख़राब ना हो। और पास खड़े होकर काम करने से ये होता है कि आपकी चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट बनती है और बहुत अच्छी बन जाती है और आप उससे मुतमिन भी रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी काम करती हूँ तो मैं चूल्हे के पास से हटती नहीं हूँ, पास ही खड़ी रहती हूँ ताकि मेरी जो रेसिपी है, जो मेरा चीज़ है वो बहुत अच्छे से बने। इस टाइम पे ये देखें बिल्कुल माइनर सा जो है घी ज़रा सा नज़र आया है। अभी ये बटर जो है मेल्ट हुआ है और ये जितना पैन में ये सारा ये घी बनेगा। ये पता नहीं इसमें कोई चीज़ आ गई थी तो ये मैंने निकाल दी है। बाकी ये बहुत अच्छे से ये देखें मैं स्पैचुला से हिलाती जा रही हूँ। ये जो बटर है ये मेल्ट होता है जा रहा है। अब ये जो इसके ऊपर ये झाग आ गई है, ये झाग जो है मैं रिमूव करती जाऊँगी। झाग आप जितनी रिमूव करेंगे उतना ही आपका जो घी है वो साफ़ और क्लियर होगा। तो मैंने झाग जो है हल्के हल्के हाथों से रिमूव करें क्योंकि आंच इसकी मैंने बहुत स्लो रखी हुई है, तो स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ये इस टाइम पे बन रहा था। और मैंने ये चम्मच ले लिया और इससे मैंने अच्छे से सारी झाग जो है वो एक कटोरी में साइड पे निकाल दी और फिर बाद में मैंने उसको वॉश कर दिया, मतलब कि फेंक दिया। ये किसी काम की नहीं है, ये बस ऐसे ही झाग, ये वही लस्सी की झाग है, तो ये मैं ऊपर से निकालती जा रही हूँ। ये मक्खन हो गया, ये घी हो गया, ये मेहनत का काम तो है लेकिन बाद में इससे आपको बहुत ज़्यादा अफादियत मिलती है, बहुत फ़ायदा देता है। देसी घी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है फ़ायदा होता है। तो इसलिए फिर जब आप मेहनत करके कोई इसका वो करते हो तो इतना आपको अपनी मेहनत जो है वो वसूल भी हो जाती है। जब देसी घी में बना हुआ आप कोई खाना खाते हो, आप इन्हें डिफरेंट खानों में भी ऐड कर सकते हो, तो फिर आपको इतना ज़बरदस्त टेस्ट मिलता है और इतना उससे आपको हेल्थी फील होता है। तो फिर इसलिए मैं तो ऐसी चीज़ें खुशी खुशी बनाती हूँ। और जब आपके घर वाले इन चीज़ों को एंजॉय करें तो फिर और ज़्यादा खुशी होती है। ये देखें इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा घी जो है वो मेल्ट हो गया, बटर और घी निकल आया। ये देखें झाग जो है वो मैं मुसलसल निकाल निकाल के जो है वो फेंकी जा रही हूँ। और मैंने वीडियो फुल इसलिए सारी डालिए कोई नहीं काटी कि ताकि आपको इजीली प्रोसेस पता चल जाए। बटर का मैंने प्रोसेस आपके साथ भी बिल्कुल सारी वीडियो एडिट नहीं की,
जिस तरह बनाई है मैंने ऐड किया। तो ये भी मैंने सारा प्रोसेस जो है आपके साथ शेयर किया, कोई वीडियो कटिंग नहीं की। ये देखें, हल्के हल्के हाथों से मैं सारी ये झाग निकाल रही हूँ। जितना चूल्हा जो है स्लो होगा उतना ही जो हमारा घी है वो अच्छे से बन जाएगा। नहीं तो वो ये जो इसके अंदर की जो थोड़ी बहुत हमारे से लस्सी वगैरह रह जाती है, छाछ, तो वो जल जाती है और हमारा फिर घी जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए स्लो आंच पे अच्छे से ये मैंने बना लिया और चम्मच साथ साथ चलाते जाना है। ये जो ये इसके अंदर ज़रात हैं, ये जो है ये हम इसको वेस्ट है, इसको हम छान लेंगे एंड पे। जैसे जैसे झाग आती जा रही थी और मैं निकालती जा रही थी सारी। सर्दियों में इंसान को इस तरह के काम करने का ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि कहीं आना नहीं होता, ठंड इतनी होती है। तो मैं तो बहुत खुशी से मैंने बटर बनाया पहले, फिर उसके बाद मैंने घी बनाया। तो मेरे तो बच्चे भी इतना खुश और हस्बैंड भी इतने खुश हो रहे थे। और फिर जब इतना सारा माशाल्लाह से ये रेडी हो गया तो फिर मुझे ख़ुद भी इतनी खुशी हुई कि मैंने इतनी अच्छे से ये बनाया है और घी मैंने खुद बनाया और इतना सारा माशाल्लाह निकला है। तो ये है कि थोड़ा ये टाइम टेकिंग होता है लेकिन खुशी मुझे बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये देखें, अब ये सारा बटर ये मेल्ट हो गया और ये हल्के 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 से इसका जो है घी बनेगा। साथ साथ वीडियो में मैं कुछ बता रही हूँ लेकिन मैंने फिर अब रिकॉर्ड कर लिया तो मैं साथ साथ कुछ बता रही थी इस टाइम पे। मेरी कोशिश यही थी जितनी हो सके ये जो झाग है ये मैं निकाल दूँ, इसे रिमूव कर दूँ। जितनी मेरे से निकल सकी मैंने निकाल दी। माशाल्लाह से अब तो मैंने इससे काफ़ी रेसिपी बना ली है, देसी घी को काफ़ी यूज़ कर लिया, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने दही से पहले मैंने यानी कि दूध का दही बनता है और हमारे गांव में तो ऐसे ही होता है कि पहले दूध का दही बनता है, दही से फिर वो लस्सी सी बन के उसका बटर निकाल के फिर घी बनाते हैं। तो फिर मुझे भी कहीं से पता चला कि आप मलाई से भी बना सकते हैं। तो मैंने जब ट्राई किया तो मैंने कहा क्यों ना, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब जब काफ़ी अरसा हो गया मैं बना रही हूँ तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा घी बन गया और ये जो है इतना महंगा भी नहीं पड़ता। जो आप बाज़ार से पैक हुआ हुआ लेते हैं उससे ये काफ़ी बेहतर है कि आप घर में बनाएं और इससे आप जो है रेमेडी भी आप इससे बना सकते हैं। आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपकी स्कैल्प पे जो है ये जो डैंड्रफ वगैरह वो भी ये रिमूव करता है देसी घी। गाँव देहात में तो देसी घी जो होता है लोग अपने सर पे ऐसे ही लगा लेते हैं, उसके बाद जो है हेड वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा लोगों को इशू होता है कि स्मेल इसकी जो है वो तेज़ होती है, लेकिन बाद में आप शैम्पू कर लें तो ये हेयर्स आपके इतने अच्छे हो जाते हैं। ये देखें ये काफ़ी अब निकल गया। अब मैं साथ साथ चम्मच चला रही हूँ ताकि ये जो इसके अंदर के ये जो ज़र्रात हैं ये जो जल ना जाए। इसके अंदर जो ये रह गया ना, ये यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। ये आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी थी थोड़ा इसको जोश देने के लिए। बिल्कुल बटर मिल्क बिल्कुल ख़त्म हो गया इसके अंदर से और सारा घी बन गया ये। और चूल्हा मैंने अब यहाँ पे बंद कर दिया और इसको मैं हल्के हल्के हाथों से ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करने के बाद जो है मैं इसे स्टेन करूँगी। आप इसे स्टोर करके ऐसे ही किचन में रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसे फ्रिज या किसी जगह पे, और ये कभी भी ख़राब नहीं होता। देसी घी जो है इसे आप चम्मच से यूज़ किया और निकाला और बस उसके बाद किसी अच्छे से जो ढक्कन वाले किसी बर्तन में रख दिया तो ये ख़राब नहीं होता, बहुत बहुत अरसा ये चलता रहता है। बस इसके अंदर स्पून छोड़ना नहीं है, स्पून अंदर रहे ना तो फिर इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। चम्मच से निकालने के बाद चम्मच को बाहर निकाल देना है।
तो ये आपका देसी घी कभी ख़राब नहीं होगा, जितना मर्ज़ी आप इसे टाइम के लिए स्टोर कर लें। मैंने तो एक इसका स्टील का डिब्बा सा रखा हुआ है, मैं उसमें बाद में डाल देती हूँ छान के। ये देखें कितना ज़बरदस्त, इसकी जो ज़र्रात है वो नीचे बैठ गए। और अब मैं इसको आपको स्टेन करके दिखाऊंगी। येलो कलर इसलिए मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि ये वो गाय के दूध का बलाई का है। ये देखिए घी रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.